हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बीएड 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हम आज हिंदी के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें हिंदी में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 50 क्वेश्चन को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बीएड 2018 हिंदी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? तो इसमें से जो प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, त्यागपत्र। त्यागपत्र जो है प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा थी? कन्नड़। कन्नड़ इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो राजभाषाओं का जो उल्लेख है वो है बी ऑप्शन, राइट है, आठवीं अनुसूची में। चौथा क्वेश्चन है, साखी एवं शबद रचनाएं किस संत कवि की हैं? तो साखी और जो शबद हैं वो है कबीर की रचनाएं हैं। ब्रह्म समाज नामक संस्था के संस्थापक का नाम है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, राजा राम मोहन रॉय। छठा क्वेश्चन है, यामा के रचनाकार का नाम है? तो यामा के जो रचनाकार हैं वो कौन सी थी? बी ऑप्शन, महादेवी वर्मा। 7वां क्वेश्चन है, निराला उपनाम है? तो निराला किसका उपनाम था? वो था डी ऑप्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी का। 8वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, भक्ति काल को। भक्ति काल कब से था? 375 से 1700 तक के काल को भक्ति काल कहते हैं। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन, पद्मावत में किस हिंदू राजा की कथा का वर्णन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, राजा रत्नसेन। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि नहीं है? तो छायावादी कवि नहीं है ये बताना है हमें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुक्तिबोध जो थे छायावादी कवि नहीं थे। 11वां क्वेश्चन है, मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो मैला आंचल जो उपन्यास था वो था डी ऑप्शन, फणीश्वर नाथ रेणु का। 12वां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? तो अमीर खुसरो की जो रचनाएं थी वो खड़ी बोली में रचित थी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन है, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मलहावे जोई सोई कुछ गावे, पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें जो रस है वो है डी ऑप्शन, वात्सल्य रस। निर्देश क्या है? प्रश्न नंबर 14 से 18 तक में दिए गए शब्द का सही अर्थ का चयन कीजिए। सही अर्थ का चयन करना है हमें, मतलब मितभाषी शब्द का क्या अर्थ है ये बताना है। 14वां क्वेश्चन है, मितभाषी। मितभाषी का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कम बोलने वाला। 15वां क्वेश्चन है, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का जो अर्थ होता है जिसकी आशा न की गई हो। 16वां क्वेश्चन है, मुमुक्षु। इसका जो राइट आंसर है वो है मुक्ति की इच्छा करने वाला। 17वां क्वेश्चन है, कृतघ्न। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, जो किए गए उपकार को न मानता हो। 18वां क्वेश्चन है, विदुर। विदुर का मतलब क्या होता है? विदुर का मतलब होता है जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो। निर्देश, प्रश्न संख्या 19 व 20 में दी गई कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। तो 19 और 20 में प्रचलित रूप को बताना है कहावत का। 19वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 20वां क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। निर्देश हैं, प्रश्न संख्या 21 से 25 तक में दी गई लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। 21वां क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इसका जो इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो क्या है?
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, चोर का स्वयं सशंकित होना। 22वां क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एक साथ दो काम होना, अर्थात एक साथ दो लाभ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 23वां क्वेश्चन है, आम के आम गुठली के दाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, दोहरा लाभ, दोहरा लाभ होना। 24वां क्वेश्चन है, मुंह में राम बगल में छुरी। इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन, कपटी आदमी। 25वां क्वेश्चन है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, जो इधर का रहे ना उधर का। निर्देश, प्रश्न संख्या 26 से 30 में दिए गए प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। 26वां क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। 27वां क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, खुशियाँ मनाना। 28वां क्वेश्चन है, पानी पानी होना। तो इसका जो राइट आंसर है बहुत शर्मिंदा होना। 29वां क्वेश्चन है, दांत खट्टे करना। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, पराजित करना। 30वां क्वेश्चन है, आग में घी डालना। तो आग में घी डालने का जो सही अर्थ होता है वो है सी, क्रोध को और बढ़ावा देना। 51 क्वेश्चन है हमारे पास, आदि शंकराचार्य के दार्शनिक सिद्धांत का नाम है। तो दार्शनिक सिद्धांत का नाम क्या था? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, अद्वैतवाद। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, श्रृंगार। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शन में नहीं है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, श्रृंगार। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी नहीं है। तो शुद्ध वर्तनी नहीं है, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, आई। 34वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? तो सी ऑप्शन, साजन जो है पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। 35, ब्रह्मा शब्द का अर्थ नहीं है। तो ब्रह्मा शब्द का जो अर्थ नहीं होता है वो होता है पशुपति। पशुपति शिव का पर्यायवाची शब्द होता है। 36, सब कुछ जानने वाला के लिए शब्द होगा। तो सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 37वां है, चेयरमैन शब्द है। तो चेयरमैन शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। 38 क्वेश्चन, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यदि धन अपि। 29वां, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो निश्चय शब्द में जो संधि होती है वो है सी ऑप्शन, विसर्ग संधि। 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग कौन सा शब्द है? दिन। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 41, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में नहीं होता? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, अनेक शब्द का प्रयोग नहीं होता एक वचन में। 42, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, अपादान। 43 क्वेश्चन है, पाप पुण्य में समास है। तो पाप पुण्य में कौन सा समास होता है? बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, द्वंद्व समास। 44 क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, अभी। 45, जलमयी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो प्रत्यय होता है वो है ऑप्शन सी, मई। निर्देश, प्रश्न संख्या 46 से 50 तक मुद्रित वाक्यांश के भाव को सही शब्द में व्यक्त करने वाले विकल्प को चुनिए। तो 46 क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह। तो इसका जो राइट आंसर है दुराग्रह है। 47 है, आदि से अंत तक। आदि से अंत तक को क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन, आद्योपांत कहते हैं। 48, जो बात वर्णन से परे हो तो उसे क्या कहते हैं? सी ऑप्शन, वर्णनातीत। 49 है, जिस स्त्री से संतान पैदा न होती हो उसे क्या कहते हैं?
एक शब्द में बंध्या। 50 क्वेश्चन है, सिर पर धारण करने योग्य, तो इसे क्या बोलते हैं? सिरोधार्य। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो ये थे आज हमारे बीएड 2018 के क्वेश्चन पेपर। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट आते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियोस को देखते हुए चलिए, क्योंकि आपको भी पता होगा कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इसमें रिपीट आ जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन पेपर की, तो जिससे आप अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2018 के बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।